नमस्कार दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ये है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर्स का, जो कि गेट 1994 में पूछा गया था। बेसिकली एक या नहीं, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर ए, अज्यूम दैट अ सीपीयू हैज ओनली टू रजिस्टर R1 एंड R2, दैट ओनली द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल। बोला कि एक सीपीयू है जिस जो कि दो रजिस्टर को सपोर्ट करना R1 एंड R2, और वो जो है ना इंस्ट्रक्शन जो है ना सपोर्ट कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, XOR और RI RJ, जिसका मीनिंग है RJ RI और RJ। ठीक ठीक बोल रहा है। इसके बाद ये बोल रहा है कि फॉर आई इक्वल टू आई और जे वन एंड हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जब आई और जे की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, तो हम जो है किस तरह से जो है ना ये इंस्ट्रक्शंस को मतलब बहुत सारी ये इंस्ट्रक्शंस बनेंगी यहाँ पे। बहुत सारी का मतलब 3 या 4 इंस्ट्रक्शन। देखते हैं कितनी इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। जब आई की वैल्यू 1 या 2 है, जे की वैल्यू 1 और 2 लेंगे तो टोटल 4 ही पॉसिबल होंगी। कैसे देखना, जैसे एक्स और जब आई की वैल्यू मैंने 1 ले लिया और जे की वैल्यू मैंने भी 1 ले लिया। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या पॉसिबल है, आई की वैल्यू तो मैंने 1 रखा, जे की वैल्यू को मैंने 2 कर दिया। तीसरी इंस्ट्रक्शन क्या पॉसिबल है, आई की वैल्यू को 2 रख दिया, जे की वैल्यू को 1 रख दिया। तीसरी इंस्ट्रक्शन चौथी इंस्ट्रक्शन क्या फॉलो है, आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2। तो ये टोटल 4 इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है। अब ये बोल रहा है इन 4 इंस्ट्रक्शन का यूजिंग दिस एक्स और इंस्ट्रक्शंस, मतलब इस इंस्ट्रक्शन का यूज करके फाइंड एन इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस। इन सीक्वेंस इस तरह से सीक्वेंस लिखना है कि ऑर्डर टू एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 एंड R2, जो R1 एंड R2 के रजिस्टर में जो कंटेंट है वो एक्सचेंज हो जाए। तो सिंपल सी देखा जाए तो अगर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो वेरिएबल हैं R1 एंड R2 और एक्स और ऑपरेशन का यूज करके इन दो वेरिएबल्स को आप स्वैप कराने की इक्वेशन लिखिए। ठीक है ना, या जो भी स्टेप्स हैं वो लिखिए। तो देखो कैसे लिखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने लिखा R1 एक्स और R2। दूसरी बार लिखा R2 एक्स और R1। और फिर तीसरा जो इक्वेशन लिखी R1 एक्स और R2। ठीक, देखो जब ये तीनों स्टेटमेंट आप चलाओगे तो जो है ना चेंज हो जाएगा, कंटेंट जो है चेंज होगा। चलो ये है, मान लेते हैं R1 और ये है R2। ये है R1 और R2। R1 मान लेते हैं 5 है, R2 में 6 है। 5 का बाइनरी 101। ठीक, और इसका बाइनरी 110। तो पहला R1, पहला ये वाला चलाते हैं। तो R1 में चेंज करना है, दोनों का XOR करेंगे, मतलब इसमें चेंज होगा, XOR करेंगे R1 एंड R2। तो R1 एंड R2 का XOR करोगे तो 101 और XOR 110 कितना हो जाएगा, 110। XOR में क्या होता है, डिफरेंट पे हाई और सेम पे जीरो, तो 011। 011 का 011 किस पे आ जाएगा, 011 किस पे आ जाएगा, R1 में। तो R1 पे आ गए 011। अब अगेन ये वाली क्वेश्चन चलाओ। अब फिर R2 और R1 का XOR करके R2 में चेंज करना है। तो 110 और 011 XOR करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 101। तो ये कितना हो जाएगा, 101। ठीक, ये वाली भी चल गई। फिर R1 का देखें, मतलब थर्ड नंबर इक्वेशन चलाएं। R1 में चेंज करना, R1 XOR R2। तो R1 में वैल्यू कितनी है, 011
R2 वैल्यू कितना है 101, 011 और 10 दोनों के XOR करेंगे तो ये सेम 0 डिफरेंट 11, तो ये कितना हो जाएगा R1 में 110, तो 110 कितना होता है 6, 101 कितना होता है 5। तो ये देखो कंटेंट चेंज हो गया कि नहीं, R2 में 6 था, अब ये R1 में आ चुका है, R1 में 5 था जो कि R2 में जा चुका है। तो कुल मिला के ये 3 इक्वेशन अगर हम लिख देंगे तो हमारा जो कंटेंट है R1 एंड R2 का क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है कि द लाइन पी ऑफ द सर्किट, ये गेट ये सर्किट दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि द लाइन पी ऑफ द सर्किट शोइंग द फिगर हैज स्टक एट वन फॉल्ट, मतलब ये SA1 का मतलब स्टक एट वन फॉल्ट, तो डिटरमाइन एन इनपुट टेस्ट टू डिटेक्ट द फॉल्ट। तो बोल रहा है कि इन ये ABC की जो वैल्यू है, इनपुट वैल्यू पता कीजिए जिससे कि हमारा जो है ना फॉल्ट जो है डिटेक्ट हो सके। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, 2-3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहला क्या काम करना पड़ता है आपको, सबसे पहला काम है, पहला स्टेप क्या करना, इनएक्टिव ऑल द पाथ एक्सेप्ट टेस्टेड वन। तो टेस्टेड वन पाथ कौन सा है, ये वाला, इसके अलावा सारे पाथ को इनएक्टिव कर दो। वो इनएक्टिव कैसे होंगे, देखो जो और गेट अथवा नॉर गेट है, उसमें आपको क्या दे देना है, इनपुट 0 दे देना है। क्या दे देना है, इनपुट 0। और सिमिलरली कौन से, नैंड गेट अथवा एंड गेट, उस पर आपको इनपुट क्या दे देना है, 1। ठीक, किसको छोड़ के, उस पाथ को छोड़ के जिसमें कि टेस्ट करना है, टेस्टेड पाथ, ठीक है ना। तो ये वाला पाथ छोड़ के, ये वाला जो पाथ छोड़ के, अब देखो इसके कारण ये जो यहाँ पे फॉल्ट है, इसके कारण ये गेट डिस्टर्ब होगा। तो मतलब अब उसके आगे जो जो गेट आएंगे, जैसे अभी इसके कारण ये गेट जुड़ा हुआ है, तो इसके ये डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। अब जब ये डिस्टर्ब होगा तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको इनपुट क्या देना है इस गेट में। तो देखो इसमें तो जो स्टैक अगर 1 पे हो रहा है तो 0, और 0 पे मान लो कि SA1 है, तो इसका जो है क्या करते हैं हम लोग, अपोजिट लॉजिक यहाँ पे करते हैं। स्टैक एट 1 है तो यहाँ पे हम लोग 0 इनपुट दे देंगे, अगर यहाँ स्टैक एट 0 होता तो यहाँ पे 1 इनपुट दे दिए। अब देखो यहाँ पे क्या इनपुट दे देंगे, यहाँ चूंकि देखो नैंड गेट है, नैंड हो या एंड गेट हो, अब चूंकि देखो ये इस बात से जुड़ा हुआ है तो इस गेट में तो ये तो आ ही गया 1, और इसमें क्या इनपुट देंगे हम, अगर नैंड गेट या एंड गेट है तो हम सिंपल सा 1 दे देंगे। ठीक है, अब आया, अब इस 0, ये जो 0 आया है, ये है आपका आउटपुट, इस आउटपुट के बेसिस पे हम ए और बी को जो है सेट करेंगे। तो ए और बी की वैल्यू क्या रखें कि आउटपुट हमारा 0 आ जाए, तो ए की वैल्यू हम क्या रखें, 1 1 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो हमारा 1 एंड नाइंड गेट क्या आ जाएगा, 0 दे देगा। बिल्कुल रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, सॉरी 0 और 1 रख सकते हैं क्या, 0 और 1 रखेंगे तो नाइंड गेट 1 देगा, जबकि हमको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो हम ये नहीं ले सकते हैं। 1 0 ले सकते हैं क्या, 1 0 भी नहीं ले सकते, 1 0 लेंगे तो नाइंड गेट 1 देगा, जबकि हमको क्या लाना चाहिए, 0 लाना चाहिए, तो ये भी नहीं लग सकते। 0 0 भी हम नहीं ले सकते हैं, क्यों 0 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर 0 0 लेंगे तो हमारा जो नाइंड गेट है वो आउटपुट क्या देने लगेगा, 1, जबकि हमको लाना क्या है, आउटपुट 0। मतलब ये आउट के हमको इनपुट इस तरह से सेट करने हैं ए और बी के की आउटपुट आ जाए। तो क्लियर, तो ये देखो अब पूछा है तो ये हमारे हो गए टेस्ट।
तो इनपुट क्या हो गया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। सिंपल सी बात। अच्छा, मैं आपको एक और, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्या ये टेस्ट जो है ना, इनपुट टेस्ट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि एक से ज़्यादा ए और बी की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती। तो ये हमेशा फिक्स नहीं कि इनपुट जो है ना, जो टेस्ट इनपुट होगा वो हमेशा एक ही होगा, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको, इसका तो आंसर समझ में आ गया, इसका आंसर तो यही होगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपके टेस्ट इनपुट। ठीक है ना। अब एक आपको देखना, मैं और क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। देखो नैंड गेट है, ये ए है, ये बी है, और ये दूसरा है नॉर गेट है, इसमें जो है सी और डी है। और ये देखो, ये सीधे जाके एंड गेट से, और ये यहाँ पे है स्टेक एट 1। क्लियर। तो देखो कैसे हम लोग जो है ना टेस्ट इनपुट कैसे हम पता करेंगे। तो मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये बताया है। जब इसने कैसे करते हैं, इस इनपुट के कारण, मतलब ये फॉल्ट यहाँ पे, तो इसके कारण ये वाला गेट क्या होगा, ये वाला गेट डिस्टर्ब होगा। तो ये वाले गेट में, तो इस वाले गेट में क्या क्या दोगे आप। सबसे पहली बात तो ये इसका अपोजिट, एक में तो इसका अपोजिट 1 है तो 0 दे दिए। इधर क्या दोगे, इधर आप दोगे, अगर ये एंड है या नैंड है तो 1 दे दोगे, 1 दे दिया। अब देखो, अब इस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनपुट सेट कर दो। तो देखो 1 कब कब आएगा, एंड में 1 कब कब आ जाएगा, जब ए की वैल्यू 0 और 0 रखेंगे, तो 0 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 1, सही है, 0 1 1 0, ये 3 हो गया। 1 1 नहीं दे सकते हैं, 1 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 1 0 जो कि 1 आना चाहिए। मतलब इस प्रकार से इनपुट सेट करना है कि आउटपुट ये 1 आना चाहिए। अब इस सी और डी के इनपुट इस प्रकार से सेट करो कि ये क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो सी और डी के 0 1, तो 0 1 लिखोगे तो 0 1 का 1 और 1 का अपोजिट 0, 1 0 1 0 का 1 और 1 का अपोजिट 0। ठीक, 1 1 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 1 का आर करोगे तो 1 और 1 का अपोजिट 0, 0 0 कर सकते हो क्या, 0 0 नहीं कर सकते क्योंकि 0 0 1 आ जाएगा, जबकि आना 0 चाहिए। तो ये देखो, तो ये देखो कितने हो सकते हैं, इसके साथ ये 3। मतलब अगर ये देखा जाए, ये ए की वैल्यू ए बी सी डी, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 के साथ 0 1, और 0 0 के साथ 1 0, और 0 0 के साथ 1 1, मतलब 3, इसके साथ 3 कॉम्बिनेशन ये बने, और 0 1 के साथ 3 कॉम्बिनेशन 1 0 का, टोटल 12 टेस्ट इनपुट आ गए। तो इस तरह से आप लोगों को टेस्ट इनपुट निकालने हैं। जिससे मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए, एक भी दिक्कत ना हो ऐसे क्वेश्चनों में। तो सपोज करो ये क्वेश्चन है, ये क्या है, आपका एंड गेट है, और ये है आपका और गेट। यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या है, यहाँ पे स्टैक एट 1 है। तो स्टैक एट 1 है तो यहाँ पे क्या दे दोगे, ये इनपुट 0 दे दोगे। अब चूंकि देखो ये वाला गेट डिस्टर्ब हो रहा है तो इसमें क्या इनपुट दे दोगे, मैंने बताया आर गेट है, ये देखो और गेट है तो 0 दे दोगे। अब 0 देगा, अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या है, अब ये 0 है तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको इनपुट सेट करना पड़ेगा। तो 0 0 में भी 0 और 1 में भी 0 आ जाएगा, और 1 और 0 में भी 1 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 1 में क्या होगा, 1 1 में 1 आ जाएगा जबकि आना 0 चाहिए। तो इस हिसाब से ये आपके, मुझे उम्मीद है कि आपको ना ये समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
किसी भी प्रकार का अगर सोल्यूशन में कोई डाउट है तो कृपया कमेंट्स करके ज़रूर पूछें।